ओम कली मित्रों, जय माता बगलामुखी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक छोटी लड़की का मुस्लिम तंत्र हमने कैसे हटाया। हम अगर वो तंत्र नहीं हटाते तो बहुत बुरा हो जाता उस लड़की के साथ। एक विजया करके औरत थी जो अपने पति से अलग रहती थी और अपना जो गुजारा था वो कैंटीन में काम करके गुजारती थी। उसको एक लड़की एक लड़का था। लड़की जो थी 16-17 साल की थी और लड़का उससे छोटा था। लड़की लगभग 9वीं-10वीं में होगी और लड़का उससे छोटा 2-3 साल का था। लड़की दिखने में बहुत अच्छी थी और उसकी माँ जो थी वो कैंटीन में ड्यूटी करती थी, चपातियाँ वगैरह बनाती थी और उस पे ही अपना गुजारा गुजारती थी क्योंकि वो अपने पति से अलग रहती थी। उसका पति जो था वो दारू पी के उसको परेशान करता था बार बार, इसलिए वो उसके साथ नहीं रहती थी। वो जो औरत थी उसके कोई रिलेटिव थे, उनका मैंने हवन किया था और उनको उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। इसलिए वो हवन के बाद मेरा उनके बहुत रिश्तेदारों से जान पहचान हुई। उसमें से विजया भी एक थी। एक दिन अचानक से उसका कॉल आया, गुरुजी मेरा आपके पास बहुत बहुत अर्जेंट काम है, आप कब मिलेंगे। तो मैं उसका गांव जो था, मैं हमारे यहाँ से लगभग 50-55 किलोमीटर होगा। तो मैं काम से जाने वाला था तो उसको बोला कि आप कैंटीन में जब जाएंगी मैं कैंटीन में आ जाऊंगा, वहाँ पे ही बात कर लेंगे। तो मैं मेरा काम निपटा के सब कैंटीन में गया। उस दिन मेरा भी उसके गांव के और काम था। तो फिर मैं वहाँ पे जाके कैंटीन में जाके उससे बात की तो वो बहुत परेशान थी। मुझे देखा तो वो पहले रोने लगी। तो बाद में जाके मैंने पूछा क्या हुआ, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं आप। तो वो बताने लगी कि मेरे जो बच्चे हैं, अभी उसकी उम्र भी शादी की नहीं हुई है, फिर भी वो शादी की जिद लगाए बैठी है और करूँगी तो मैं उसी आदमी से शादी करूँगी, लड़का भी नहीं आदमी से। और जो आदमी था वो मुस्लिम था, उसकी पहली शादी हुई थी, उसका एज भी बहुत था, उसको 4 बच्चे भी थे। लेकिन वो जो छोटी बच्ची थी वो ऐसी जिद लेके बैठी थी कि मैं करूँगी तो उसी से शादी करूँगी, नहीं तो कहीं पे जाके जान दे दूँगी। अब इतनी छोटी लड़की, पिता तो उनके साथ नहीं रहते थे, माँ तो अकेले हैंडल कर नहीं सकती थी। तो उसको भी मेरा कुछ भरोसा लग गया होगा कि मैं कुछ करूँगा। तो मैंने भी सोचा कि अरे यार ये तो छोटी बच्ची है, ऐसे आदमी के पीछे क्यों लगी है, उसके शादी करके इसको क्या फ़ायदा है। इसकी तो अभी शादी की उम्र भी नहीं हो रही है, लेकिन इसके दिमाग में ऐसा क्या बैठ गया है कि ये उसी से शादी करना चाहती है। अब तो वो भी ऐसा भी होता है कि कॉलेज में होते हैं लड़का लड़कियां तो एक दूसरे से प्यार हो जाता है, स्कूल में होंगे एक दूसरे से। लेकिन यह आदमी तो उसका मटन शॉप था खाली कहीं पे, और कभी वहाँ पे गई होगी लड़की, वहाँ से जाके आई, तभी से वो बिल्कुल उसके पीछे पागल हो गई थी कि करूँगी तो मैं उसी के साथ शादी करूँगी, नहीं तो जान दे दूँगी। तो आ गया मुझे भी टेंशन, अरे इतनी छोटी बच्ची क्या उसके पीछे पड़ी है। फिर थोड़ा दिमाग लगाया और सोचा। जब मैं ध्यान करने बैठा दूसरे दिन, तब मुझे थोड़ा सा उसका अंदाज़ा आ गया कि उसमें क्या हो गया है। तो उसमें क्या हुआ था कि जो लड़की गई थी उसके दुकान पर, तब उसने कुछ खिलाया पिलाया था वो लड़की को और उसके बाद से ही वही बात शुरू हो गई। लड़की को कुछ सूझ नहीं रहा था, बार बार वहाँ पे जाने का मन कर रहा था, उससे मिलने का मन कर रहा था। तो उसने क्या किया था, वहाँ पे मुस्लिम तंत्र चलाया था वो लड़की पे और उसको कुछ खिलाया पिलाया था। उसके बाद में वो लड़की का दिमाग भी उसी की तरह भागने लगा था। वो जो बात थी मैंने माता बगलामुखी के सामने रख दी और माता जी तो बहुत दयालु है, वो अपना काम करती करती है, लोगों को संकट से निकालती है। हम सब उनके लिए बच्चे हैं, तो वो बच्चे के लिए भी वो माता ने कृपा कर दी।
तो मैंने एक हवन कर लिया माता बगलामुखी का, और उसमें क्या प्रयोग किया ये तो नहीं बता सकता मैं। उसके बाद में वो लड़की ठीक हो गई, और दूसरे दिन सुबह उठ के फिर पूछा था मैंने फ़ोन करके कि यार वो आदमी से तुमको शादी करनी है ना। तब वो लड़की बोली कि कौन, वो आदमी से शादी करने को मेरा क्या दिमाग फिर गया है उससे शादी करने के लिए? उसकी उम्र क्या, मेरी उम्र क्या? और लड़की एकदम से नॉर्मल बात करने लगी। तो अभी शादी करने कल तक तो बोल रहे थे ना तुम मुझसे शादी करनी है, नहीं तो बोलती थी, लेकिन मुझे क्या हुआ था पता नहीं। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि वो जैसे आदमी से शादी करूं। मुझे तो अभी पढ़ाई लिखाई करनी है, आगे जाना है, मेरे मम्मी को थोड़ा सा अच्छे से मदद करनी है, और मेरी जो शादी करूंगी वो मेरे खुद के खर्चे से करूंगी, एक अच्छा लड़का बन के। और मुझे पुलिस में भर्ती भी होना है आगे जाके। मैं ये सुन के बहुत खुश हुआ, उसकी माँ वो सुन के बहुत खुश हुई, और ऐसा भी करके दिया, एक कवच करके दिया जो इसके बाद में कोई मुस्लिम या कोई भी तंत्र वो लड़की पे ना चले, अपने करियर पे फोकस करे, अच्छे से रहे, और आगे जाके वो लड़की अपने पढ़ाई में ध्यान देने लगी, और ये सब चीज़ों से थोड़ी दूर रहने लगी। तो उसकी माँ जो थी विजया, उसने मुझे बुला के फिर दक्षिणा वगैरह देके मुझे भी खुश कर दिया। देखो, हमें हमारे गुरुजी ने जो साधना दी है, सिद्धि हमने जो कराई है, उसका अगर हम अच्छे कार्यों में उपयोग करेंगे तो हमारे सिद्धि का पावर भी जो है बहुत बढ़ने लगती है। कई लोग जो है, जैसे अभी मुस्लिम तंत्र का बताया, जो अबला नारी है, छोटी बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं कॉलेज की, उनके ऊपर ऐसे तंत्र चलाते हैं और वो लड़कियां उनके साथ भाग जाती है। वो उसमें वो लड़कियों की कोई गलती नहीं होती है। हमको लगता है कि अरे इतनी अच्छी लड़की ये शादीशुदा आदमी के साथ भाग गई, ये आदमी भी अच्छा नहीं, उसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो इसके पीछे ये वजह होती है। और अगर आपको ऐसा लगे कि हमारी जो लड़की है वो कम उम्र की है और ये किसी अरे गरे के साथ भागने वाली है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम उस पर कोई सुझाव निकाल सकते हैं। लव मैरिज के हम खिलाफ नहीं है, लव मैरिज करें अच्छा है, लेकिन पहला अपना करियर पूरा करें, अपने माँ बाप को भरोसे में ले। अपने माता पिता कभी भी अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा होता है और उसके बाद में उनको बहुत पछताना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कभी भी आप लोगों के साथ मदद करने के लिए तैयार है। माता बगलामुखी की कृपा से हमारी जो सिद्धियाँ है वो हम ये छोटी बच्चियों को बचाने में आपकी सहायता